तुम ठीक हो? वो कुछ बना? नहीं यार, फोन नहीं उठा रहे हैं। दोनों नहीं उठा रहे फोन? नहीं, मुझे तो समझ नहीं आती, मुझे पता कैसे नहीं चला, पता नहीं कब से हमारा पीछा कर रहा था। जिमी, अब मुझे बहुत टेंशन होना शुरू हो गई है। मुझे लग रहा है वो बाजी सवेरा को वो मार देगा, वो पकड़ लेगा। बहुत नेगेटिव सोच रही हो, बहुत नेगेटिव सोच रही हो। कुछ भी हो सकता है, फोन साइलेंट पे हो सकता है, फोन गाड़ी में रह सकता है, कुछ भी हो सकता है। प्लीज अभी अभी चुप कर जाओ प्लीज। मुझे झूठी तसल्ली मत दो, खुदा का वास्ते तुम्हें प्लीज। हमें कुछ करना चाहिए। हमें कुछ करना चाहिए जिमी, खुद जाके पता करना चाहिए, हमें खुद जाके पता करना चाहिए। बात कर रही हो यार? अकरम हमारी ताक में, मैंने सिक्योरिटी का बोला है, ऐसे चलना। मुझे मरने से डर नहीं लगता, तुम क्यों डर रहे हो? क्यों जज्बाती हो रही हो यार? अभी फायरिंग हुई है, हम पे जान का खतरा है। प्लीज मुझे मेरा काम करने दो, चुप रहो प्लीज। पता नहीं क्या काम कर रहे हो, तो मुझे तो लग रहा है कि टीएम को, बाजी सवेरा को उसने मार। यार कर रहा हूं ना कोशिश, फोन कर रहा हूं। प्लीज यार अभी चुप कर दो रखी, प्लीज फोन उठाएं यार। God. बैठ जाओ प्लीज, अभी बैठ जाओ। भाई लड़कियों, आइसक्रीम के बाद भाई तुम्हारा जो भी दिल चाहे बता देना। भाई आज हमारा मूड बहुत अच्छा है, जो तुम लोग कहोगे बिल्कुल वैसे ही होगा। जी नहीं, बहुत शुक्रिया। अरे तकल्लुफ कैसा? भाई हम जानते हैं कि तुम लड़कियों को पिज्जा बहुत पसंद है। आइसक्रीम के बाद पिज्जा हो जाए, क्या ख्याल है आपका? नहीं जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, सामने देखो, सुनार की दुकान। अम्मी के पैसे ले आती तो गोल्ड की चेन ही ले लेती। हाय अल्लाह, चलो देख ही लेती, रोज रोज थोड़ी आना होता है। भाई इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? भाई हम हैं ना, हम लेके चलते हैं आपको सुनार की दुकान पे। भाई जो आपका दिल चाहे खरीद लीजिए। अरे नहीं अल्लाह, मैं तो यूं ही कह रही थी, अम्मी बहुत नाराज होंगी, रहने दें। कैसी बातें कर रही हैं आप? भाई क्यों नाराज होंगी भाभी साहिबा? हम आपके वालिद मोहतरम से इजाजत लेके आए हैं। आप भाभी साहिबा की फिक्र मत कीजिए, हमारी गारंटी है बिल्कुल नाराज नहीं होंगी। चलिए अब आपको सुनार की दुकान पे लेके चलते हैं। आज आपका जो दिल चाहे वो खरीद लीजिएगा। हिजाब, तुम यहीं बैठो, बैठो ना। चलिए चलिए। चलिए। अरे संभल के। माफी चाहता हूं, वो बस अचानक हो गया। अरे ये जोड़ा कितना खूबसूरत है, इसका दुपट्टा भी कितना खूबसूरत है, लेकिन काफी महंगा होगा ना? अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? भाई महंगा हुआ तो क्या हुआ, हम है ना, हम आपके लिए खरीदेंगे। और वैसे भी महंगी चीजें जो हैं वो भी तो खरीदने के लिए होगी। वो वाला भी कितना खूबसूरत है। वाकई आपको अपने दिल की बात बताएं, आप पे तो हर जोड़ा ही जचेगा। आप एक काम कीजिए, आप सुनार की दुकान पे चलिए, हम आपके लिए खरीद के लाते हैं। जी ठीक है। ऐसा कीजिएगा, आपको और भी कुछ पसंद आए तो आप ले लीजिएगा। आप फिक्र ना कीजिए, आप चलिए हम आते हैं। जी। अरे जल्दी कीजिए। वाह वाह वाह, वो भी दिखाइए। और आपके पास कोई महंगा जोड़ा है ना तो वो भी दिखाइए। ये पकड़िए वरना ये गिर जाएगा। लाइए लाइए जल्दी कीजिए। जब तक ये वाकया रिपोर्ट नहीं होगा पुलिस कोई मदद नहीं करेगी हमारी। पुलिस से पहले क्या मदद की आपकी? क्या मिल गया वहां से? ये तेरी अलमारी में रखा था। वहां जो कोई भी था बड़ी उजलत में भागा। कोठी के गेट पे ताला नहीं था। कोई कनेक्शन मिला? कुछ सामान मिला है वहां से,
पुलिस वाले ले गए हैं, देखो अब क्या कहते हैं। जाने दे उसे, थोड़ी देर अकेली रहेगी तो ठीक हो जाएगी। पता क्या सोच रही है? इकराम आपकी ताक में है, इसी शहर में। हाँ, और उसे पता लग गया होगा कि हम कहाँ हैं। आज रात वो यहाँ पहुँचा ही पहुँचा। नहीं, इतना बेवकूफ़ नहीं है, वो आप लोगों का बाहर निकलने का वेट करेगा। हम लोग अजीब सी सिचुएशन में नहीं फंस गए? हमारा मकसद तो हरगिज ये नहीं था। हमारा मकसद इन लोगों को रेस्क्यू करना था, और ये आफ्टर शॉक्स हैं, इनसे क्या घबराना। देख लो, मेरे ख्याल में तो तुम्हें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। पुलिस में उनका कोई इन्फॉर्मर है। इस तरह घर का खाली हो जाना, सब कुछ गायब हो जाना, इसी तरफ इशारा करता है। वो अपना कोई काम आधा नहीं छोड़ता। मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ उसे। बस आप लोग अपनी तैयारी मुकम्मल कर लीजिए। 2 जुम्मे छोड़ के तीसरा जुम्मा कैसा रहेगा? नजमा बेगम, देखना जरा क्या तारीख बन रही। हाँ। नजमा बेगम, आपसे मुखातिब हूँ। मैं ज़रा सब्जी काट। भाई सब्जी को छोड़ो, इससे आम बात और क्या हो सकती है? रात का खाना। अरे भाभी जी, रात के खाने की आप फिक्र मत कीजिए, रात का खाना जो है वो बाहर से आ जाएगा। भाभी जी, बस आप इस बात को निपटा के देखें, फिर देखें यहाँ पे खानों की कैसे रेल पेल होती है। अरे उठ जाओ, अब क्या बहस है भाई, जाओ। जिमी, मुझे गांव जाना है। चलेंगे। एक दफ़ा पुलिस रिपोर्ट हो जाए, इकराम पकड़ा जाए, फिर चलेंगे। इकराम नहीं पकड़ा जाएगा कभी भी, हमें मार देगा वो। मुझे मरने से पहले एक दफ़ा गांव जाना है। चाचा मजीद ने बनाया। प्यारा है ना? बहुत प्यारा है। पता है जिमी, मैं अक्सर सोचती हूँ कि अब्बा ये अपने हाथ के गढ़े हुए बेजान गुग्गू घोड़ों का इतना ख्याल करते थे, इतना प्यार करते थे उनसे। जिमी, मैं तो फिर उनकी रखी थी, उनके सामने चलती फिरती, बातें करती। पता है, वो अब्बा कहता था मुझे कि बहुत प्यार करता है। ये ख्याल तो आया होगा मेरा, कभी सोचा होगा कि रखी कहाँ है? कभी पता ही नहीं किया। ये तो वापस नहीं गया अम्मा के पास। रखी इंसान के कुछ रवैयों की कोई जस्टिफिकेशन नहीं होती, होगी कोई ना कोई मजबूरी होती। हाँ, ठीक कह रहे हो। खैर, तुम्हें वो रखी रही नहीं, तो मैं एक औरत हूँ जिसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देख लिया।
बात पूछूं? कुछ नहीं। कहो। नहीं कुछ नहीं। रखी ये देखने से आएगी इकराम। हाँ। ओह माय गॉड, ये गेट वाला जो कहना था मेरे फोन से कनेक्टेड है। ये तो फिर रहा है। हाँ अब मैं पुलिस को फोन करता हूँ। हेलो जी मैं जमशेद बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब इकराम को देखा है अभी हमने अपने गेट के बाहर। जी अभी बिल्कुल अभी। ठीक है मैं वेट कर रहा हूँ। कितनी देर में सर? ठीक है मैं नजर रखता हूँ। ठीक है थैंक यू, प्लीज जल्दी कीजिएगा। पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, वो आ रही है, फिक्र मत करो। पुलिस ने जब तक आना उसने अंदर आके हमारे गले काट देने। आपको पता नहीं है, उसको कुछ नहीं पता उसको। आओ नींदों से यारी कर ले, मेरा रास्ता ताके है चंद सपने, आओ नींदों से यारी कर ले। हाँ, रेड से जो माल मिला उसे सील कर दो और भेजो फोर्स। इकराम आप अगर अपनी मर्जी कर रहे हैं तो भुगते, मैं एक हद तक ही उसकी मदद कर सकता हूँ। ओके हेलो। हाँ, सांड को कंट्रोल करें, बात मेरे इख्तियार से बाहर निकल चुकी है, मामला बिगड़ गया। ओके आशी, मेरी बेटी तुम कहाँ चली गई? तुम तो कह रही थी सहेलियों के साथ दुबई जा रही हूँ, तो कहाँ चली गई? तुम्हें पता, जुल्फी तुम्हें ढूंढता रहता है लेकिन तुम मिलती नहीं हो। ऐसा लगता है जैसे पता नहीं जमीन खा गई, आसमान निकल गया, तो चली गई। मेरी बेटी तो कहाँ चली? भाई चूड़ियाँ का है नसीम? वो अम्मी अलमारी में। अच्छा चलो मुझे दे देना, मैं रख दूंगी संभाल के। हमारे घर कौन आता है अम्मी? फिर भी कल आपके अकाउंट में 50,000 जमा करवा दिए जाएंगे और 7 दिन के अंदर कागजात भी भेज दूंगी। है कि चला गया है? पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, वो आ रही है, फिक्र मत करो। पुलिस ने जब तक आना उसने अंदर आके हमारे गले काट देने। आपको पता नहीं है, उसको कुछ नहीं पता उसको। उसको तो कोई फोन आया तो भाग रहा है। हाँ रिलैक्स,
चला गया। ओके पुलिस की गाड़ी लग रही है। देखिए। हाँ, इसके भागने के बाद पुलिस आई। हम श्योर का कोई मुखबर है जो इसको इतला देता। कोर्स इसके बगैर कोई पॉसिबल नहीं है। हाँ, आ गई है पुलिस। आपको गलतफहमी हुई है। हम लोग पूरा केस तैयार कर रहे हैं। वो किसी वजह से भागा होगा। हो सकता है उसने कोई मेन रोड पर अपना बंदा खड़ा किया हो जिसने उसे इन्फॉर्म किया हो। आप हम पर एतमाद रखें। मैं पुलिस फोर्स यहीं छोड़े जा रहा हूँ। सुबह आप थाने आए और दोनों वाक़े दर्ज करवाएं। आप मसाला तैयार करें या किसी के मरने का इंतजार कर रहे हैं? इसमें क्या हंसने वाली बात है? अब मजबूरी है सर जी। देसी जराइम देसी तरीके से पकड़े जाते हैं। आप लोग बेफिक्र हो जाएं। अब ये केस हल होकर ही रहेगा। ये क्या पकड़ेगा किसी को? हंसी जाता है, हंसी जाता है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। बे मुबारक हो नजमा, कागज जमा हो गए हैं। अब 7वें दिन जाके पासपोर्ट ले आना। शुक्र है, अब तुम्हारा बड़ा शुक्रिया, वरना ये काम कभी ना होता। भाई नसीम ने तो ऐसे फरफर अंग्रेजी बोली अगर उर्दू भी बोलती तो काम चल जाता। आंटी 7 दिन रह गए ना? हाँ भाई 7वें दिन जाके पासपोर्ट ले आना। अच्छा तुम बैठो तो सही, मैं खाना लेके आती हूँ। बड़े मजे के कचनार बनाए। नहीं भाई किसी के हाथ भी जवा देना। सुबह से निकली हुई हूँ, बहुत देर हो गई, घर जाके भी देखना है। अच्छा खुदा हाफिज और बहुत मेहरबानी। खुदा हाफिज। नसीम सच सच बताओ, क्या होने जा रहा है 7 दिन में? 7 दिन में क्या हो सकता है अम्मी? होने को तो बहुत कुछ हो सकता है 7 दिन में। 7 दिन में तो कायनात भी बन सकती है। बताओ। 7 दिन में सिर्फ मेरा पासपोर्ट बनेगा अम्मी, और कुछ नहीं होगा। देखो नसीम, माँ हूँ मैं तुम्हारी। जो कुछ भी है मुझे पता होना चाहिए। पता होगा तो मैं तुम्हारी मदद कर सकूंगी ना। बस अम्मी थोड़ा सा इंतज़ार, सब बता दूंगी आपको। अच्छा हाँ, कल मेरे साथ नादरा के दफ्तर चलेंगी? बहुत ज़रूरी काम है अम्मी। क्यों, क्या करने? बस आपको चलना होगा, वहाँ सब बता दूंगी। नसीम। अम्मी अब कुछ खाने को देंगी? उसको तो कचनार पूछ रही थी। मुझे खाने को देंगी, बहुत भूख लगी है। ला रही हूँ, लेकिन देख लो। अम्मी क्या मतलब? उसने कह दिया और तुम आ गए? और क्या करता? बेनकाब करो उस बड़े साहब को। मैं तो कहती हूँ खाली जुल्फी बेनकाब हो जाए ना तो काफी है। सुमल तुझे नहीं पता, जुल्फी, डॉक्टर, निजामी, ये सब ये पिट्ठू हैं। ये औकात नहीं है इनकी कोई। असल आदमी वो बड़ा आदमी है। पता है। कोई भी जंग सिर्फ जज्बे से नहीं जीती जाती, स्ट्रैटेजी भी चाहिए होती है। अरे गाड़ी के आगे घोड़ा जोतने की बजाय भले इन्हें किसी महफूज मकान तक पहुंचाओ। रैकेट का क्या है यार, उसका तो पता चल ही जाएगा। चल चुका है पता, सारा कुछ पता लग गया है। अब उनको खत्म भी करना है ना, अंजाम पे पहुंचाना है कि नहीं। वो थानेदार बिल्कुल सही कह रहा है, मीडिया को सारा कुछ बता दो। वो लोग पूरी पुलिस को खरीद सकते हैं तो क्या मीडिया को नहीं खरीद सकते? इसका मतलब ये है कि ये बात तो यहाँ आके सिमट गई कि जो लोग ये कारोबार करते हैं वो जाने पहचाने नामालूम अफराद हैं। बज़ाहिर तो ऐसा ही लगता है, और ऐसे बहुत सारे केसेस ऑलरेडी पेंडिंग हैं। तो मैं ये सोच रही हूँ बाजी सवेरा इतना ही बहुत था कि हम लोग वहां से बच के बाहर निकल आए, जिंदा निकल आए, और वो कोठी बंद हो गई। क्या फायदा? वो एक ही कोठी थी पूरे शहर में। अगर आपको लगे कि आपका माजी एक भयानक याद है जो आपके हाल और आपके मुस्तकबिल को खा जाएगा, इसका बहुत आसान सा हल है। अपने माजी के भूत को डब्बे में बंद करके रख दीजिए, तब तक जब तक
आप इतने मजबूत ना हो जाएं कि अलमारी में छुपा भूत और बेड के नीचे बैठा छलावा आपको डराने में नाकाम ना हो जाए। और जब आप इतने मजबूत हो जाएं तो फिर अपने माजी पर नज़र डालें और सोचिए कि कहाँ कमी रह गई, ऐसी कमी जो आप नहीं चाहते कि किसी और की ज़िंदगी में आए। अपनी महरूमियों का बदला ऐसे लीजिए कि किसी और की ज़िंदगी में वो महरूमियाँ आने ही ना दी जाएं। शुक्रिया। अरे तुम, कैसा लगा मेरा ब्लॉग? बहुत अच्छा। नहीं बस जिमी, मैंने सोच लिया है, मैंने हार नहीं माननी। इन लोगों ने हमारी जिंदगी खराब कर दी, अब मैं हार नहीं मानूंगी। किसने कहा हार मानो? आन जान के तरीके मुख्तलिफ होते हैं। ठीक कह रहे हो जिमी। एक बात तो बताओ यार, अगर मैं इस तरह कैमरा रख के जैसे तुम वीडियो बनाते हो, अगर मैं वीडियो बनाऊंगी तो लोग देखेंगे? ऑफ कोर्स देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे। जिमी, मैंने वीडियो बनानी है इस तरह मैं ना अपनी कहानी लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ, उन्हें सुनाना चाहती हूँ, उसकी एक एक डिटेल, एक एक शख्स का नाम, एक एक तफसील पता नहीं है मुझे। अच्छा, तो तुम अपनी कहानी सुनाना चाहती हो? विकी, बस आई एम सॉरी, लेकिन एक महीना वेट कर लो, उसके बाद जो करना हो कर लेना। एक महीना ठीक है, मैंने तुम्हारी एक बात मानी है ना, अब तुम्हें भी मेरी एक बात माननी होगी। मुझे गांव ले जाओ, मुझे गांव जाना है। वो भी तो अभी नहीं कर सकते ना, नहीं जा सकते रखी। जिमी यार, कुछ चीजें छोड़ दो मुझ पे, बस कुछ वक्त के लिए, प्लीज ट्रस्ट मी, प्लीज 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 प्लीज। ओके, हाँ ठीक है। दिखाओ अपनी ये जो वीडियो बनाई है अभी। हाँ बिल्कुल, आओ। उस वक्त तक चुप रहो जब तक वो बोल नहीं पड़ती। अगर बोलेगी तो मार दी जाएगी। अम्मी पासपोर्ट बन गया, मिल गया, पैसे भी चले गए। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे अब्बू ने 2 हफ्ते बाद की तो तारीख रखी हुई है। क्या कर रही हो तुम? बताओ मुझे। बताऊंगी, सब बताऊंगी अम्मी। भला आपने अब्बू के इतनी सख्तियों के बावजूद मुझ पर एतमाद किए, कैसे नहीं बताऊंगी। हाँ तो बताओ, चूड़ियां कहाँ हैं? अलमारी में। पासपोर्ट। अम्मी मैं दुबई जाना चाहती हूँ। क्या? हाँ अम्मी, दुबई। इतने दिन हो गए हैं, घबराहट हो रही है मुझे, सांस बंद हो रही है मेरी। ये किस तरह की आज़ादी है? बंद होके बैठ गए हम चूहे की तरह। इकराम मायूस हो के कहीं चला ज़रूर गया, लेकिन आप लोग महफूज नहीं हैं। सोच रहा हूँ आप लोगों को कहीं बाहर भिजवा दूँ। मैं नहीं जा रही कहीं, मैंने सिर्फ अपने गांव जाना है। और मैं क्या करूँगी बाहर जाके? भाई, कोई मुनासिब सी नौकरी की जा सकती है। नहीं तो जो नौकरी बाहर जाके करनी वो यही कर ले, क्या फर्क पड़ता है? तुम क्या करोगी गांव जाके? मुझसे मत पूछो, हर बात का जवाब ज़बानी नहीं बताया जाता। पता है, मुझे टीएम ने कहा था कि मैं किसी शेल्टर में भी काम कर सकती हूँ। हाँ बिल्कुल, जैसे आप मुनासिब समझें। तुम जो हमें कह जा रहे हो, इतने दिन से तुम शेल्टर नहीं गए, तुम क्या काम कर रहे हो? हाँ, आज जा रहा हूँ, टीएम का वेट कर रहा हूँ। आज ही जाना है तुमने, जबकि मैंने तुम्हें कहा है मुझे गांव ले जाओ। बता दो मुझे ले जा सकते हो, वरना 10 पैसे जाती है मैं खुद चली जाऊंगी। गांव वही है जो इतने साल पहले था।
10 साल बाद भी जाओगी तो वहीं रहेगा, भाग नहीं जाएगा। पाची सवेरा ये बहस ही करता रहेगा मुझसे। आज मुझे गांव जाना है, बस मुझे बताओ, नहीं जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? ये हालात देखो, मतलब तुम पाची सवेरा तुम बचपन से ऐसे ही करती हो, हमेशा गलत बात पे जिद करती हो, तब से मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। नईम शेरवानी तो नफ्सियाती मरीज है, और अब्बू के लिए तो मेरे पास अल्फाज ही नहीं है। वो करना क्या चाह रहे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पर बेटा तुम इस तरह कैसे जा सकती हो दुबई? एक इदारा है, वो लोग कोचिंग के लिए कैंप लगाते हैं और वहां से बेहतरीन खिलाड़ी सेलेक्ट होकर काउंटी क्रिकेट खेलने जाते हैं। अम्मी मैं बनी ही क्रिकेट के लिए। अगर आप कहेंगी तो मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन अम्मी एक बात मैं आपको बता दूं, अगर मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगी ना तो मैं मर जाऊंगी अम्मी। मरे तुम्हारे दुश्मन। बताओ कब जाना? मुझे पता था नहीं आप मान जाएंगी। वो लोग अब मुतमईन है, बस इतना ही कर सकते थे। काम करने वाले लोग कितनी देर पीछे फिर सकते हैं? बस उनके साथ साथ रहो, उनको तसल्ली देते रहो। ऐसे लोग जल्दी थक के बैठ जाते हैं। वैसे मैंने अच्छा किया कि इकराम को गांव भेज दिया। बात उसकी भी गलत नहीं थी। अगर वो लड़कियां बोल पड़ती तो मामला उछल जाता। समझदार लड़कियां हैं इसलिए चुप करके बैठ गई। लेकिन वो लड़की आपका बड़ा नाम ले रही थी, जिसे जख्मी किया था इकराम ने। जानती है क्या आपको वो? मुझे कौन नहीं जानता, ऐसी जगहों पे आना जाना लगा रहता मेरा। लेकिन उसकी बातों से लग रहा था कि वो और भी बहुत कुछ जानती है। वो जानती भी है तो कोई बात नहीं, उस वक्त तक चुप रहो जब तक वो बोल नहीं पड़ती। अगर बोलेगी तो मार दी जाएगी। वैसे अगली कंसाइनमेंट आने में भी चंद दिन बाकी है। अब कोठी को रंग रोगन भी करवाना है और सेटिंग भी बदलनी है। वैसे वो घर बड़ा मनहूस था, ये फार्म हाउस बहुत अच्छा है, क्यों जी? खबरदार जो ऐसी बात की तो, ये मेरा घर है। सॉरी सर। Kindly submit 50,000 rupees for initial arrangements and registration on the given account number. अब ये टिकट और वीज़ा भेजेंगे अम्मी, उसके बाद सिर्फ यहाँ से निकलना होगा। तो फिर उस दिन मैं किसी बहाने से तुम्हारे अब्बू को शहर से बाहर भेज दूंगी। अब्बू चले जाएंगे? ये तो मुझ पे छोड़ दो, मैं बात ही कुछ ऐसी करूंगी। क्या बात करेंगी आप? इसको रहने दो, ये बताओ तुम वहां पे रहोगी कहाँ? उसकी फिक्र नहीं करें, कोच वालों ने सब अरेंजमेंट्स कर रखे हैं। उनके पास सब कुछ है अम्मी, फ्लैट्स, गाड़ियाँ, ग्राउंड, बहुत बड़ा सेटअप है। चलो ये तो अच्छा हो गया। लेकिन अम्मी सोच रही थी मेरे जाने के बाद अब्बू बहुत बड़ा हंगामा करेंगे। मुझे तो कुछ पता ही नहीं, मैं तो साफ साफ कह दूंगी। और जितनी सख्ती इस वक्त हम पे है, इससे ज्यादा क्या होगी? क्या कर लेंगे? सांस घोट देंगे? नईम शेरवानी वो तो पक्का पक्का हंगामा करेगा। अरे उसे तुम जाने दो, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा। तुम बस अपनी तैयारी रखो। बल्कि मैं किसी से कह के तुम्हारे लिए एक फोन मंगवा देती हूँ, वहां जाके उसमें सिम डाल लेना। अपने लिए भी मंगाइएगा। क्यों? आपके पास भी तो नहीं है। देखो जरा, सोचा ही नहीं। फोन फिर करती किस पे? अम्मी बस खुश रहो मेरी बच्ची, जब तक तुम्हें महफूज रखे। अम्मी हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया। अरे आप अपना ख्याल रखिएगा। बस कैसी बातें कर रहे हो? फजूल की जिद छोड़ देती तो अच्छा होता। क्यों
छोड़ देती, मुझे अपने घर जाना था, पता करना था। ये जो तुम्हें लग रहा है, ये जो भी कहानी है, ये तुम्हें लगता है इतनी सिंपल, इतनी नजर आ रही है? कितनी को मुश्किल हो सकती है? तनवीर से क्यों हुई तुम्हारी शादी? जबकि तुम तो बहुत छोटी थी। शायद पैसों के लिए। यकीनन पैसों के लिए। हाँ तो क्या है, वहां जाके पूछना चाहती हूँ, सवाल करना चाहती हूँ कि क्यों किया ऐसा। सवालों से बहुत तकलीफ होती है रखी, समझो इस बात को। ऐसी बात नहीं है जिमी, वो तकलीफ जिससे उम्र भर की तकलीफ को चैन आ जाए, एक दफा बर्दाश्त कर लेनी चाहिए। मुझे भी अपने साथ साथ कांटों में घसीट रही हो। वो क्या है, जहाँ है साथ है। अब एक ही जगह रहते थे ना हम, साथ ही जाएंगे गांव। इस गूगल मैप पे ऐसा लगता है हमारे चक्का नक्शा ही नहीं रहा। तुम कोई वाकई पिछल परी तो नहीं? मार खाओगे तुम। वो देखो, वो सामने जो पुल है, वहां से नीचे जो सड़क जा रही है, वहां जाना है। हाँ नजर आ रहा है, मुझे भी जा रहा हूँ। मुझे तो ज़रा अच्छा नहीं लग रहा कि वो खरीदे जा रहे हैं और हम हैं कि बैठे हैं ताक में। बात तो ठीक है तुम्हारी, लेकिन अब उनके पास तो अल्लाह का दिया सब कुछ है, हम उनके हाथ हैं उन्हें। फिर भी काजी साहब, कुछ तो लेना देना करना ही पड़ता है ना। वैसे एक छोटी सी लिस्ट बनाई थी मैंने, अगर आप थोड़ी सी तकलीफ़ कर लें तो। ये रस्मों रिवाज की बात ना करो, तुम कहो क्या कह रही हो। मैं सोची थी अगर आप फैसलाबाद तक चले जाते, वहाँ सामान सस्ता मिल जाता है जहेज़ का, तौलियाँ, कंबल, चादरें वगैरह। और फैसलाबाद है ही कितनी दूर? मोटरवे से है। हाँ तो ले आऊँ फिर मैं लिस्ट? हाँ मैं लाती हूँ। मुझे अपनी पूरी टास्क फोर्स अलर्ट चाहिए। नहीं, एयरपोर्ट पे अगर कोई पहुंचा तो सीन क्रिएट होगा। जो कुछ करना है उससे पहले करना। वो जगह नहीं है, यहाँ पे तो खेत होते थे। जगह तो वही है, लेकिन हमारा गांव कहाँ गया? हाँ हाँ सही कह रहे हो, वहां था ना हमारा घर, है ना? और उधर टोबा था, वहां पे गन्ने के खेत थे। चाचा रहमत रस निकालता था, हम कितना रस पी जाते थे कि पेट ही खराब हो जाता था। तुम रुको, मैं किसी से पूछ के आता हूँ। बाबा मजीद, बाबा जी पुत्र। बाबा मजीद कुम्हार यहाँ पे रहता था वो।
बनाता था रस की मिट्टी के बर्तन, गुग्गू घोड़े, टूटियाँ, चिलमे और रोगनी हांडियाँ वगैरह, वो सब बनाता था वो। नहीं पुत्र, अब ऐसी चीजें नहीं बनती यहाँ। अब तो ये सांचे बनते हैं, ये मिट्टी के बर्तन और बेग में आती हैं, और वो मिट्टी की बनी हुई टलियाँ ये गुलदान अपने साथ ले जाती हैं। अब मुझे लगता है कि वो घर जाके ना इनमें बल्ब लगाती हैं। अच्छा, तो वो मैं तो पूछ रही थी कि आप मजीद कुमार को जानते हैं? नहीं पुत्र, मैं नहीं जानता। असल में ना मैं यहाँ पे नया नया आया हूँ जजमान से, यही 6 महीने पहले। अच्छा अच्छा अच्छा। रखी। हाँ कुछ पता चल? ये नया है यहाँ पे, तो इसको तो नहीं पता कुछ भी, मैंने पूछा। हाँ, वो मैंने भी जिससे पूछा है वो नया है, कुछ नहीं पता उसको। और पुत्र, अगर आपको किसी का पता करना है ना, तो ये नहर वाले पुल के पास जो फार्म हाउस है ना, वहाँ का जो चौकीदार है वो यहीं का रहने वाला है, वो सब बता देगा आपको। शुक्रिया। हाँ, आप वहाँ चले जाएं, वो नहर वाले पुल के पास जो फार्म हाउस है ना, वहाँ चले जाएं, सब पता चल जाएगा। शुक्रिया। जम्मी, मुझे ये हैरत हो रही है कि हमारा गांव आखिर गया कहाँ पे? इतने घर घरौंदे थे, खेत थे, जानवर थे। आबादी का सैलाब खा गया हमारे गांव को, जहाँ देखो कंक्रीट ही कंक्रीट। चलो बैठो, देखते हैं। बैठो बैठो। दुबई नहीं जाएगा एक भी अदद। मुझे अपनी पूरी टास्क फोर्स अलर्ट चाहिए। नहीं, एयरपोर्ट पे अगर कोई पहुंचा तो सीन क्रिएट होगा। जो कुछ करना है उससे पहले करना। हाँ, मुझे अपनी अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए पूरी, साइंड एंड स्टैम्प्ड। ओके, भाग जाओ, अपने ख्वाबों के पीछे भागो, इंशाल्लाह कामयाब होंगे। मेरा जी नहीं चाहता कि मैं भी अपनी बच्चियों को किसी मकाम पर देख। यकीन करो बखुदा, मैं उसके लिए जो कुछ कर रहा हूँ उसके भले के लिए कर रहा हूँ, इसमें उसका भला ही होगा। मेरा